हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप ही नहीं बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन चुकी है, स्टारबक्स। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आइकॉनिक कॉफ़ी ब्रांड दुनिया के कोने कोने में कैसे चला गया। आज हम देखेंगे कैसे एक सिंपल कॉफ़ी शॉप सिएटल से शुरू होकर एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। स्टारबक्स की जर्नी में कुछ वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स भी है जो हर किसी को याद रखने चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1971 में सिएटल वाशिंगटन के पाइप प्लेस मार्केट में। स्टारबक्स के फाउंडर थे जेरी बेल्डविन, जेव जीगल और गॉर्डन बॉकर। ये तीनों लिटरेचर और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे और कॉफ़ी के डाई हार्ड फैंस भी थे। एक दिन इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो लोगों को हाई क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स देना चाहते हैं जो उस वक्त कहीं इजीली नहीं मिलती थी। उन्होंने अपनी कॉफ़ी की एक नई ही दुनिया बनाने के बारे में सोचा, लेकिन उनका विजन उस वक्त सिर्फ एक सिंपल स्टोर तक ही लिमिटेड था जहां लोगों को फाइनेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी मेकिंग इक्विपमेंट मिल सके। पहले दिन से ही उनका फोकस था क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़ और सिर्फ बेस्ट बीन्स ही सेल करना। वो क्योंकि वो एल्फ्रेड पीक के कॉफ़ी रोस्टिंग मेथड से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। एल्फ्रेड पीट जो कि उस वक्त एक कॉफ़ी रोस्टिंग लेजेंड माने जाते थे, इन तीनों फाउंडर्स ने पीट के ही फुटस्टेप को फॉलो किया। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है ईयर 1982 में विद द एंट्री ऑफ हार्वर्ड शोल्स। हार्वर्ड एक इटालियन कॉफ़ी कल्चर से इंस्पायर्ड बिजनेसमैन थे और जब उन्होंने स्टारबक्स के कंसेप्ट को देखा तो उन्हें लगा कि ये ब्रांड एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। इटली के कैफ़ेज़ में एक यूनिक एनर्जी होती थी। वहाँ कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पर एक एक्सपीरियंस होता था। उनके कैफ़े में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और सोशलाइजिंग करना एक नॉर्म था। हार्वर्ड को लगा कि अगर ये एक्सपीरियंस वो अमेरिका ले आए तो स्टारबक्स एक कॉफ़ी शॉप से कहीं ज़्यादा बन सकती है। लेकिन स्टारबक्स के तीनों फाउंडर्स को वो ये आइडिया कन्विंस नहीं कर पाए। स्टारबक्स के फाउंडर्स के लिए कॉफ़ी सिर्फ एक बीन्स का बिजनेस था, एक फ्रेंडली कैफ़े नहीं। लेकिन हॉवर्ड को अपना विजन पूरा करना ही था। इसलिए 1987 में उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर स्टारबक्स को खरीद लिया और इटली के कैफ़े कंसेप्ट को लेकर अपना ब्रांड बनाने की जर्नी शुरू की। हॉवर्ड का आइडिया सिर्फ कॉफ़ी सर्व करना नहीं था बल्कि एक थर्ड प्लेस क्रिएट करना था, घर और ऑफिस के बाद लोगों का एक फेवरेट स्पॉट जहां वो टाइम स्पेंड कर सके। ही बिलीव्ड कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस सेल कर रहा था। कोजी इंटीरियर्स, रिलैक्सिंग म्यूजिक और ट्रेंड बरिस्टास जो कॉफ़ी को एक आर्ट फॉर्म की तरह सर्व करते हैं, ये सब कुछ मिलकर स्टारबक्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। और हॉवर्ड का गोल था कि उनका स्टाफ यानी कि बरिस्टास सिर्फ कॉफ़ी बनाने वाले लोग नहीं बल्कि कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने वाले ब्रांड एम्बेसडर्स बने। इसी वजह से स्टारबक्स में पार्टनर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उन्हें पार्ट ऑफ द स्टारबक्स फैमिली फील कराया जाता है। दोस्तों, 1990s में स्टारबक्स ने एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया। तब अमेरिका के हर बड़े शहर में स्टारबक्स स्टोर्स ओपन हो रहे थे। सिर्फ यूएस से ही नहीं, उन्होंने एशिया और यूरोप तक अपना नेटवर्क स्प्रेड किया। हर जगह उन्होंने वहाँ के लोकल कल्चर को अपने मेन्यू में इंक्लूड किया, जैसे इंडिया में चाय और मसाला स्नैक्स, जापान में माचा लाटेस और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में डेट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। स्टारबक्स हर मार्केट में वहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहा था। डिजिटल एरा में स्टारबक्स ने अपने आप को इवॉल्व करते हुए एक मोबाइल ऐप और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लॉन्च किया। उनका ऐप आज कॉफ़ी लवर्स के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस बन गया है जिसमें आप ऑर्डर भी कर सकते हो और लॉयल्टी पॉइंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, स्टारबक्स का ब्रांड उनके सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनकी पूरी अप्रोच में रिफ्लेक्टेड है। पहले दिन से स्टारबक्स अपने इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए नोन है। ये अपने कॉफ़ी बीन्स एथिकली सोर्स करते हैं और सस्टेनेबिलिटी में इनका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। ये लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो इको फ्रेंडली चॉइसेस बनाएं। फॉर इंस्टांस, उनका कमिटमेंट है कि वो प्लास्टिक स्ट्रॉज मिनिमाइज करें और वेस्ट को रिसाइकल करने पे फोकस करें। प्रीमियम प्राइसिंग के बावजूद स्टारबक्स ने अपने लोकल कस्टमर बेस को बनाए रखा है। आज भी लोग स्टारबक्स के हाई प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप नहीं पर एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब आते हैं बिजनेस लेसन्स पे।
स्टारबक्स की कहानी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाती है जो हर एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंथुजियास्ट को याद रखनी चाहिए। नंबर 1 इज़ यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस मैटर्स। स्टारबक्स ने हमेशा क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस को इक्वली प्रायोरिटाइज किया है। एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस कस्टमर को लॉयल बनाता है और वो बार बार उसी जगह पर जाना चाहता है। नंबर 2 इज़ अडेप्टेबिलिटी। हर मार्केट में स्टारबक्स ने लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने मेन्यू और अप्रोच को अडेप्ट किया। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो लोकल और ग्लोबल कल्चर का बैलेंस मेंटेन करके चलती है। नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यूज़। जब आप अपने ब्रांड की वैल्यूज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, जैसे स्टारबक्स की कमिटमेंट टू क्वालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 4 इज फोकस ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। स्टारबक्स का पार्टनर प्रोग्राम उनके एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके ब्रांड के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हैं। नंबर 5 इज़ इनोवेशन एंड डिजिटल ग्रोथ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए उन्होंने कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस बढ़ाया और अपने रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से ब्रांड लॉयल्टी को मैक्सिमाइज़ किया। सो दोस्तों, स्टारबक्स ने हमें एक वैल्यूएबल लेसन दिया है कि एक बिजनेस सिर्फ उसके प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि उसके विजन, उसके एक्सपीरियंस और उसके कोर वैल्यूज से बनता है। अगर आपको स्टारबक्स की ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी, आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना स्टारबक्स का फेवरेट ड्रिंक ज़रूर बताना। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना, बिकॉज मैं फ्यूचर में भी ऐसी और केस स्टडीज़ लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।